हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 4 की ईवीएस का चैप्टर 13 समझेंगे, पहाड़ों से समुद्र तक। तो पहले इस चैप्टर में एक पिक्चर दिखाई गई है जिसको हमें अच्छे से देखना है। जैसे कि ये नदी की पिक्चर दिखाई गई है और ये नदी कहाँ से निकलती है। ये नदी पहले पहाड़ों से निकलती है। तो ये जब ये नदी पहाड़ों से निकलती है तो उस टाइम पे इसका पानी जो होता है वो बहुत क्लीन एंड क्लियर होता है। और वैसे तो पानी कलरलेस होता है, लेकिन जब पानी को दूर से देखते हैं तो वह नीला दिखाई देता है। इसलिए जब ये पहाड़ों से निकलती है नदी तो उस टाइम पे इसका जो पानी होता है वो बहुत साफ़ और बिल्कुल नीला होता है। और उस टाइम पे देखिए यहाँ पे बहुत मछलियाँ भी हैं और आसपास बहुत सारे पेड़ और ये जानवर भी हैं। जैसे जैसे ये नदी गांव की साइड आती है तो ये गंदी होती जाती है, क्योंकि लोग इसमें अपने कपड़े धोते हैं, जानवरों को नहलाते हैं और भी बाकी सारी जो कचरा होता है वो नदियों में फेंकते हैं। तो जिससे कि ये पानी गंदा हो जाता है और यहाँ पे मछलियाँ भी कम होती जाती हैं। और ये नदी जैसे जैसे और आगे जाता है, जैसे शहरों की साइड में आता जाता है तो नदियाँ और ज़्यादा पॉल्यूटेड होती जाती हैं, क्योंकि शहरों में जो फैक्ट्रियाँ हैं उनका जो वेस्टेज निकलता है वो नदियों में ही बहा दिया जाता है। उसमें से बहुत पॉल्यूटेड वेस्ट होता है वो नदियों में बहा दिया जाता है। और ये जहाज़ है जो कि ऑयल से चलता है और इसका ये जो तेल है वो नदी में छोड़ता जाता है, जिससे कि नदी में तेल भी आ जाता है। और भी जो शहरों के नदी नाले हैं गंदे, वो नदियों में ही छोड़ दिए जाते हैं, जिससे कि नदियाँ बिल्कुल पॉल्यूटेड, बिल्कुल गंदी हो जाती हैं और जो नदी का पानी काला हो जाता है। और जो उसमें जो मछलियाँ होती हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं, बिल्कुल मर जाती हैं। जैसे कि ये लिखा है, नदी के चित्र को ध्यान से देखो और नीचे दिए शब्दों को पढ़ो। नाव, बहता पानी, नीला, मछलियाँ, पानी के पौधे, नदी, बड़ा जहाज, तेल, नदी के किनारे, बदबू, फैक्ट्रियाँ, जानवर, कपड़े धोना, दूसरे काम, बदलाव, शहर। वैसे ही जैसे कि जब नदी वहाँ से निकलती है तो बहता पानी होता है, नीला होता है, बहुत सारी मछलियाँ होती हैं और पानी के पेड़ होते हैं, पानी के पौधे होते हैं, यानी कि जो पानी में उगते हैं वो। फिर उसमें नदी में क्या, बड़े जहाज होते हैं जो तेल से चलते हैं, जिससे कि नदी के दी में तेल आ जाता है। और नदी के किनारे में जो फैक्ट्रियों का कचरा होता है वो डाल दिया जाता है, जिससे कि बदबू आ जाती है। और जो जानवर होते हैं वो नहाते हैं, इंसान अपने कपड़े धोता है और भी दूसरे काम होते हैं, जिससे कि नदी के पानी में बहुत सारा बदलाव आ जाता है। तो चित्र और शब्दों की मदद से एक कहानी लिखनी है, जो कहानी और अपनी कहानी का कोई नाम भी सोचो। अब क्वेश्चंस हैं कुछ, जैसे जहाँ से नदी निकलना शुरू हो रही है वहाँ पानी का रंग कैसा है। तो जहाँ से नदी निकलना शुरू होती है यानी कि पहाड़ों से, तो वहाँ पर जो नदी के पानी का कलर जो होता है नीला होता है और पानी बिल्कुल शुद्ध और साफ होता है। नदी में मछलियाँ कहीं ज़्यादा हैं, कहीं कम, कहीं कहीं तो मछलियाँ मरी हुई हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा? तो नदी जब जहाँ से निकलती है वहाँ पर मछलियाँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ पानी साफ़ होता है। और जैसे जैसे आगे पानी गंदा होता चला जाता है वैसे वैसे मछलियाँ कम होती चली जाती हैं। और जहाँ पर नदी का पानी बहुत ज़्यादा गंदा या बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है वहाँ पर मछलियाँ बिल्कुल मर जाती हैं। तो ऐसा पानी की प्रदूषण की वजह से होता है, पानी की गंदगी की वजह से होता है। गांव में पहुंचने से पहले नदी में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो पानी, जो नदी का पानी गांव में पहुंचने से पहले नदी में बहुत सारे नदी के आसपास बहुत सारे हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बहुत से जानवर हैं और जो नदी में बहुत सी मछलियाँ दिखाई दे रही हैं। नदी के पानी का रंग कहाँ कहाँ बदला और यह क्यों बदला। तो नदी के पानी का रंग पहले पहाड़ों से निकला था जब नीला था, गांव में पहुंचा तो हल्का सा मटमैला हो गया, लेकिन जैसे जैसे वो शहरों में आया फैक्ट्रियों और नालों की गंदगियाँ उसमें मिली तो वह काला काला होता गया और पानी उसका पॉल्यूटेड होता गया। चित्र में दिखाई गई जगहों में से तुम किस जगह रहना पसंद करोगे।
तो हम ऑब्वियसली बात है, जहाँ पानी स्वच्छ होगा, जहाँ पानी साफ होगा, वहाँ हम रहना पसंद करेंगे, जिससे कि हमारी जो हेल्थ है वो सही रहे। चित्र में जो कुछ हो रहा है उसमें क्या तुम कुछ बदलाव करना चाहोगे, क्या और कैसे? तो चित्र में पानी, जो नदी का पानी है वो पॉल्यूटेड हो रहा है, उसमें बहुत बदलाव करना चाहिए। जैसे कि जो लोग कपड़े धोते हैं नदी में या अपने जानवरों को नहलाते हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ऐसी एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिससे कि नदी का पानी पॉल्यूटेड हो, जैसे कि फैक्ट्रियों का वेस्टेज या फिर नालों का वेस्टेज जो भी नदी में नहीं बहाना चाहिए। क्या तुमने लोगों को विभिन्न चीज़ें नदियाँ और जलाशयों में डालते देखा है? तो बिल्कुल, बहुत सारे लोग जो वेस्टेज होता है उसे नदियों में फेंक देते हैं। नदियों को साफ रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? नदियों को साफ रखने के लिए बहुत से ऐसे नियम बनाने चाहिए, बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए, जिससे कि लोग अगर नदियों को पॉल्यूटेड करते हैं या नदियों में वेस्टेज फेंकते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए, जिससे कि वे लोग नदी के पानी को पॉल्यूटेड ना करें या नदी में कोई वेस्टेज ना फेंकें। अगर तुम्हें पानी पीना हो तो नदी के कौन से हिस्से का पानी पीना चाहोगे और क्यों? तो नदी में अगर हमें नदी का पानी पीना होगा तो हम उस हिस्से का पानी पीना चाहेंगे जहाँ नदी का पानी स्वच्छ होगा, जैसे कि जो पहाड़ों से निकला हो, क्योंकि जो पानी होता है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि जल ही जीवन है। इसलिए हमारे साफ पानी पीने से हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहेगा। चित्र के आखिर में नदी समुद्र में मिल गई। क्या तुमने कभी समुद्र देखा है? कहाँ? फिल्म में या और कहीं? तो जो नदी होती है वो आखिर में जाके समुद्र में मिल जाती है। निकलती वो पहाड़ों से है और मिलती वो समुद्र में है। तो आजकल बच्चों ने ज़्यादातर कभी फिल्मों में देखा होगा समुद्र को, या फिर कहीं वे ट्रिप पर गए हों तो देखा होगा। क्या समुद्र का पानी पिया जा सकता है? क्यों? तो समुद्र का पानी नहीं पिया जा सकता, क्योंकि समुद्र का पानी जो होता है बहुत सॉल्टी होता है, यानी कि उसमें बहुत नमक होता है, खारा होता है पानी, जो हम नहीं पी सकते हैं और जो हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। क्या पूरे साल में नदी, तालाब और झरनों के पानी में कुछ बदलाव होते हैं? किस तरह के बदलाव होते हैं? पूरे साल में नदी और तालाब, झरनों के पानी में बहुत से बदलाव होते हैं। जैसे गर्मियों में पानी क्या होता है, वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, जबकि रेनी सीजन में या बारिश के सीज़न में पानी जो होता है वो बढ़ जाता है, पानी मैक्सिमम हो जाता है। बरसात के मौसम में जितना पानी तालाब या नदी में होता है, क्या उतना ही पानी गर्मी के दिनों में भी रहता है? तो नहीं, बरसात के मौसम में पानी की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश पड़ती है तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसी के अकॉर्डिंग गर्मियों में पानी कम हो जाता है, क्योंकि सूरज के तापमान से या गर्मी से पानी वाष्पीकरण से होकर उड़ जाता है और पानी की कमी हो जाती है। पानी गंदा कैसे हो जाता है? तुमने चित्र में देखा कि जहाँ जहाँ से नदी बहती गई, वहाँ वहाँ किनारों पर बसे हुए गाँवों और शहरों के लोगों ने नदी के पानी का अलग अलग तरह से उपयोग किया, जैसे कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना और बर्तन धोना। तो चित्र में हमने देखा कि बहुत से जहाँ जहाँ से नदी बहती गई तो वहाँ के लोगों ने कई प्रकार से नदी के पानी का यूज़ किया, जैसे कि बहुत से लोगों ने अपने कपड़े धोए, जानवरों को नहलाया, बर्तन धोए, और शहरों में आते आते जो फैक्ट्रियाँ थी उसका जो वेस्टेज था वो नदी में बहाया गया, और जो नालों का वेस्टेज था वो भी नदी में बहाया गया, जिस कारण नदी का पानी बहुत गंदा हो गया। इन सब के कारण नदी शुरू में जैसी थी, यानी कि नदी जहाँ से निकली थी पहाड़ों से, शुरू में उसका पानी जो नीला था, साफ था, वैसा नहीं रहा, जैसा साफ पानी बाद में नहीं रहा। नदी का पानी जैसे जैसे शुरुआत से आगे बढ़ा, जैसे जैसे नदी बहती गई, पानी आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे लगातार बदलता रहा, या उसकी कलर में बदलाव हुआ, जो पानी शुद्ध था वो अशुद्ध हो गया। ऐसे ही कारणों से तालाबों और झीलों का भी पानी गंदा हो सकता है। तुम जो पानी पीते हो वह कहाँ से आता है? किसी नदी या तालाब से। क्या उस तालाब या नदी के साथ भी वही हो सकता है जो हमारी चित्र की नदी के साथ हुआ है? तो हाँ, हम जो पानी पीते हैं वह किसी नदी या तालाब से ही आता है, और वह भी ऐसा ही होता है, गंदा
तो नदी में से जो पानी आता है पहले उसको साफ़ किया जाता है। अब आगे कुछ एक्टिविटी करनी है। जैसे इस गतिविधि के लिए हमें कुछ सामान चाहिए जो हमारी रसोई में मिल सकता है, जैसे नमक, चीनी, हल्दी, आटा, खाने का सोडा और दाल, नींबू का रस, साबुन का पानी, शरबत, तेल, ये सभी लेने हैं और लगभग 5-6 गिलास या फिर बोतल लेनी है। अब क्या करना है, सभी गिलास या बोतलों में पानी से बराबर मात्रा में भरना है और सब में एक एक चीज़ डालनी है। जैसे किसी एक बर्तन में हल्दी, किसी में तेल, किसी में खाने का सोडा आदि डालना है और फिर इस टेबल को भरना है। जैसे हम अगर ये चीज़ें डालते हैं तो जैसे चीनी डालते हैं, चीनी, नमक और नींबू का रस पानी में घुल जाते हैं, जबकि चीनी और इनका रंग नहीं बदलता है। जबकि हल्दी डालते हैं तो पानी में नहीं घुलती है और उसका रंग बदल जाता है, येलो कलर का हो जाता है। साबुन का पानी पानी में घुल तो जाता है, पानी का रंग बदल जाता है, गंदा सा हो जाता है। आटा नहीं घुलता है और उसका रंग बदल जाता है। दाल, जो कच्ची दाल होती है, वो पानी में डालने पे नहीं घुलती है और इसका जो रंग है वो नहीं बदलता है। ऐसे ही शरबत मिलाने से पानी का रंग पानी में घुल जाता है और उसका रंग नहीं बदलता है। खाने का सोडा पानी में घुल तो जाता है लेकिन बदलता नहीं है रंग। तेल और सरसों का जो तेल है वो नहीं घुलता है, ऊपर तैरता रहता है और पानी का रंग बदल जाता है। अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे तुमने जो देखा उसके आधार पर बताओ, क्या सभी चीज़ें पानी में घुल जाती हैं? तो नहीं, सभी चीज़ें पानी में नहीं घुलती हैं। क्या पानी का रंग हमेशा बदलता है? नहीं, कुछ कुछ चीज़ें डालने पर पानी का रंग बदल जाता है, जबकि कुछ चीज़ें डालने पर पानी का रंग नहीं बदलता है। क्या तेल पानी में घुल गया? नहीं, तेल पानी में नहीं घुलता है, पानी के ऊपर तैरता है। तुम कैसे कह सकते हो कि यह घुला नहीं? क्योंकि तेल होता है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है, इसलिए उसमें घुलता नहीं है। कुछ चीज़ें पानी में घुलने पर भी पानी का रंग नहीं बदलता, क्या हम कह सकते हैं वे पानी में नहीं है? तो नहीं, हम नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे जीवाणु, बैक्टीरिया या कीटाणु वगैरह होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन वो पानी में होते हैं। सोचो, अगर कुछ चीज़ें पानी में घुले ही नहीं, जैसे शक्कर, नमक, शरबत, नींबू का रस आदि, तो क्या होगा? तो हम टेस्टी टेस्टी शरबत या नींबू पानी का इंजॉय नहीं कर पाएंगे या अच्छे से नहीं पी पाएंगे अगर नींबू, शक्कर पानी में घुले ना तो। सोचो, अगर सब चीज़ें पानी में घुल जाएं, जैसे पत्थर, प्लास्टिक, चौक, कूड़ा, कचरा आदि, तो क्या होगा? अगर सब चीज़ें पानी में घुल जाएं तो हमें पता नहीं चलेगा कि पानी में इतनी सारी गंदगियाँ घुल चुकी हैं, इतना सारा वेस्टेज पानी में घुल चुका है और हम वो पानी पी सकते हैं और जिससे कि हमारी हेल्थ पर असर पड़ेगा, हमें बहुत से रोग हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें पानी में आसानी से घुल जाती हैं, उनमें से कई चीज़ें हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती हैं, इसलिए पीने से पहले पानी को साफ़ करना ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी में आसानी से घुल जाती हैं और हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती हैं, हमारी हेल्थ पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं, इसलिए पानी पीने से पहले उसको अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। पानी साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना। अगर किसी कारण से ये करने में कठिनाई हो सकती है, क्या तुम पानी साफ़ करने का कोई और तरीका सोच सकते हो? पानी को साफ़ करना है तो उबाल लेना चाहिए। अगर पानी नहीं उबाल सकते तो बहुत से तरीके हैं, जैसे कि पानी साफ़ करने के लिए एक तरीका है कि पानी में फिटकरी का यूज़ करना चाहिए। फिटकरी पानी को अच्छे से साफ़ कर देती है। फिटकरी को अगर पानी में डाल देते हैं तो वो सारे गंदगी को नीचे बिठा देती है अपने में ऑब्जर्व करके, और पानी जो है स्वच्छ हो जाता है। और आजकल बहुत से वाटर प्यूरीफायर आ गए हैं मार्केट में जो कि पानी को साफ़ कर देते हैं। तुम्हारे घर में पानी कैसे साफ़ होता है? तो वाटर प्यूरीफायर या आरओ से। पानी को साफ़ करने के अलग अलग तरीक़ों के बारे में बताओ। तो
पानी को साफ कर सकते हैं, एक तो बॉइलिंग से, एक वाष्पीकरण से जैसे कि इवापोरेशन, और एक वाटर प्यूरिफायर से यानी कि आरओ से। इन तरीकों में से किन्हीं दो के चित्र बनाने हैं। तो अब ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।